बेमितरा में हिंसक घटना के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद और भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। राजधानी में रायपुर में प्रदर्शनकारियों ने बस में तोड़फोड़ की। रायपुर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। प्रदर्शनकारियों ने रायपुर के भाटागांव बस स्टैंड में बसों को नहीं चलने दिया। प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शनकारी बाजार बंद करवाने के लिए निकल पड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कार्यकर्ता की अगुवाई में रायपुर, बेमितरा और आसपास के जिलों में हाईवे और शहर के भीतर चक्का जाम कर दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रायपुर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हालांकि चैंबर ऑफ कॉमर्स से बंद का समर्थन नहीं मिला है। बता दें कि बिरनपुर गांव में दो समुदाय के बीच हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई थी। देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले और धारदार हथियार भी चले। खूनी संघर्ष दोनों समुदाय के कई लोग घायल हुए। ये 8 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां बिरनपुर घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद है। पहली तस्वीर आपको बेमितरा से दिखा रहे हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद के लोग यहां पर कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। रायपुर में भी इस तरीके के हालात देखने को मिले, जहां रायपुर में बस स्टैंड को भी बंद कराया गया। बसों के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ भी की। तीसरी तस्वीर जगदलपुर में, जहां शहर बंद नजर आ रहा है। बालोद की भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। पूरा बाजार यहाँ बंद है। पेंड्रा में भी शहर बंद दिखाई दे रहा है। वहीं कवर्धा की बात कर लें तो कवर्धा में भी विरोध का असर देखने को साफ साफ मिल रहा है। खरोरा की बात करें तो यहाँ भी विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। बाजार पूरा बंद है। लोरमी की भी इसी तरीके की स्थिति है, जहां बंद का असर साफ साफ देखा जा सकता है। 8 तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्थानों से दिखा रहे हैं, जहां बंद का असर साफ साफ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा भी लगातार जो है वो आरोप लगा रही है, वही कांग्रेस भी यहाँ पर प्रत्यारोप लगा रही है। दरअसल ये पूरा मामला बेमितरा का है, जहाँ 2 गुटों के बीच विवाद हुआ, एक युवक की मौत हुई। उसके बाद ये मामला गर्मा गया। बिरनपुर हिंसा में मौत को लेकर यहाँ पर तनाव हो गया। 2 समुदायों में विवाद के बाद खूनी संघर्ष छिड़ गया और हिंसा में 22 साल के एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बेमितरा जिले के एक गांव में हुई 2 समुदायों के बीच झड़प में एक युवक की जान चली गई। इस हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। इस दौरान सोमवार को रायपुर बस स्टैंड में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। उन्होंने बस में तोड़फोड़ की। वहीं विहिप के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बस स्टैंड पर पहुंचे और बस को बंद कराने पर यहां पर वो लोग उतर आए थे। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रायपुर के सबसे बड़े मार्केट शास्त्री बाजार को भी बंद करा दिया है। बंद के दौरान बड़ी संख्या में विहिप के कार्यकर्ता जयस्तंभ चौक भी पहुंचे और शास्त्री बाजार में जुटे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के इस बंद को बीजेपी लगातार अपना समर्थन दे रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला 22 साल के भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद का है, जहां उनके परिजन आरोपियों की फांसी देने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बंद के दौरान किसी प्रकार की हिंसा और अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए शहर के हर चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बेमितरा जिले के बिरनपुर में 8 अप्रैल को ये पूरी घटना हुई थी। आपको बता दें कि एक बच्चे से मारपीट की घटना सामने आई थी। इसके बाद 2 पक्षों में झड़प हो गई। इस झड़प में 22 साल के भुवनेश्वर साहू की मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो गुस्साए लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। चलिए पहले रुक कर लेते हैं पेंड्रा का, जहां पर हमारे साथी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं बेमितरा से सूरज जुड़े हुए हैं। पहले रुक करते हैं पेंड्रा का।
पेंड्रा में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है आकाश? बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है? लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है? जी आकाश। कि बंद का जो आह्वान है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में ही किया गया था। यहाँ इस बंद का पूरे व्यापक स्तर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह जो है कल से ही विश्व हिंदू परिषद हिंदू सभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है दुकानदारों को पहले ही यह हिदायत दी गई थी कि 9 बजे के लगभग जो है वो अपने सभी प्रतिष्ठान जो है वो बंद कर लेंगे, जिसका समर्थन यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। बात करें अगर इस पूरे जिले की तो गौरेला जो इलाका है वो पूरी तरह से यहाँ पर बंद दिखाई दे रहा है। मरवाही इलाका जो है वो पूरी तरह से बंद दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं जो है पेंड्रा के मुख्य चौक पर खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू महासभा के जो है वो कार्यकर्ता जो वो मौजूद है, उनके द्वारा जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है। किसी तरह की अप्रिय स्थिति न हो इसको लेकर के भी यहाँ पर जो है पुलिस जो है पूरी तरह से तैनात है। बात करें अगर बंद की तो बंद का जो असर इस पूरे इलाके में जो वो दिखाई दे रहा है। मरवाही में आज एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के विरोध में वहां उनका पुतला दहन करने की जो है वो तैयारी यहाँ पर हिंदू महासभा और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया गया है। अभी मैं आपको बता दूं इस वक्त मेरे साथ जो है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष छाबरिया मौजूद है। उनसे बात करते हैं किस तरह का समर्थन यहाँ पे लोगों के द्वारा उनको आज मिल रहा है। जी, परसों की जो घटना भुवनेश्वर साहू जी की जो हत्या हुई है वहाँ पर जिहादियों के द्वारा, और प्रदेश बंद है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप जो समर्थन स्वेच्छा से जो हमें समर्थन मिल रहा है ये उसका जीता जागता उदाहरण है। और बहुत अच्छा हमारा सफल है ये बंद का जो आह्वान जो किया है वो सफल है कार्यक्रम। अब भजन भी आप लोग के द्वारा यहाँ पर किया गया था। अभी मैं देखा तो भजन के पीछे जो था क्या कारण था? इस भजन को लेकर क्या सरकार को जो जागरूक किया जा रहा था कि सरकार जागे, इस जो कांड हुआ है अभी इस घटना से उनको भी ख्याल से जागना चाहिए, और इस भजन का उद्देश्य हमारा ये। तो मैं बता दूं आपको यहाँ पर जो है भजन भी जो है वो यहाँ पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा वो किया जा रहा था। राम नाम का जप किया जा रहा था ताकि यहाँ की जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो जागे और जल्द से जल्द यहाँ जो गिरफ्तारियां जो है जो दोषी है वो उनको यहाँ पे गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त मेरे पास यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश आकाश बने रहेगा हमारे साथ। सीधे रुख कर लेते हैं बेमित्रा का, जहां पर हमारे साथी सूरज सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, बेमित्रा का पूरा मामला है और बेमित्रा के गांव में ही से यहाँ पर ये विवाद शुरू हुआ था। किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बंद का असर कितना देखने को मिल रहा है? जी, सूरज से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, संपर्क टूट गया है। रुक कर लेते हैं दुर्ग का, जहां पर हमारे साथी आनंद नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बंद का आह्वान किस तरीके से देखने को मिल रहा है? क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? वहां पर क्या माहौल है? आनंद, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, बंद के असर को लेकर बात कर लेते हैं। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? आनंद से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों को आज बंद किया गया है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं पेंड्रा का, जहां पर हमारे साथी आकाश जुड़े हुए हैं। आकाश, जिस तरीके से बंद है, क्या कुछ लगता है कि सरकार की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? क्या कोई प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है जिसकी ओर से कोई स्टेप लिया जाएगा? जी, मैं बता दूं आपको कि सरकार की तरफ से अभी जो है कोई प्रतिनिधि मंडल जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पेंड्रा से यहाँ जो थाना प्रभारी वो यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस के जो और भी जो बल है वो यहाँ पर मंगा लिया गया है। किसी तरह की कोई जो है यहाँ पर विवाद की स्थिति ना हो, ये पूरी तरह से हिदायत यहाँ पर पुलिस के द्वारा भी जो है वो हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को जो है वो दी गई है। इस वक्त मेरे साथ हिंदू महासभा के पूर्व जो है वो अध्यक्ष जो है वो मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि क्या अधिकारियों से अभी आप लोग की बात हुई है, किसी तरह की बात आप लोग को यहाँ तक जो क्या बोला गया है आप लोग को प्रदर्शन को लेकर के? प्रदर्शन को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का, और शासन प्रशासन ने हिदायत दी कि किसी भी प्रकार का यहाँ उपद्रव न हो। उसको हम ध्यान रखते हुए
पूर्ण शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। और भी कोई मांगे हैं आपको लेकर के, क्योंकि अभी तक जो है वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है जो आरोपी जो है, आगे किस तरह का प्रदर्शन आप लोगों को द्वारा किया जाएगा? क्या ऊपर से कोई गाइडलाइन आप लोगों को आपके जो नेता है उनके द्वारा दिया गया है? देखिए, कोई ऐसी गाइडलाइन तो नहीं है, फिर भी अगर जल्द से जल्द हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा नहीं दी गई, तो ये अभी तो एक छोटा सा रूप है छत्तीसगढ़ में, ये पूरे देश में आग की तरह फैलेगा, जिसकी समझ जवाबदारी छत्तीसगढ़ प्रशासन और शासन की हो। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है ये विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर जल्द से जल्द जो है यहाँ पर अगर गिरफ्तारी जो है वो आरोपियों की नहीं होती है तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा ताकि सरकार जो है वो जागे। जी आकाश बने रहेगा हमारे साथ। आपको बता दें पूरा मामला ये बेमित्र का है, जहां हिंसक झड़प के बाद एक युवक की मौत हो गई, बड़ा हादसा हो गया है और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किया गया है। भाजपा का लगातार समर्थन मिल रहा है। तो आपको बता दें कि बंद का असर कहां-कहां देखने को मिला। बेमित्रा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, रायपुर से भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, जगदलपुर में भी बंद का असर देखने को मिला, वहीं बालोद में भी दुकानें बंद नजर आई। इसके अलावा पेंड्रा की स्थिति भी कुछ इसी तरीके से है, कवर्धा में भी बाजार नहीं खुला, खरौरा में भी बंद का असर देखने को मिला। इसके अलावा लोरमी में भी जो बंद है वो देखने को मिला, असर साफ साफ देखने को मिला। बिरनपुर घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद है और छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों में बंद का असर साफ साफ देखा जा सकता है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं दुर्ग का। हमारे साथी आनंद नारायण ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात दुर्ग की कर लेते हैं। आनंद, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या माहौल है, कितना असर हो रहा है और लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है? दुर्ग में एक व्यस्तम बाजार है चौहान स्टेट, जो हिंदूवादी संगठन ने सपोर्ट मांगा था और कहीं ना कहीं लोग जो घटना है दुर्ग संभाग में हुई है उसके समर्थन में दुकानों को बंद रखे हैं। अब बात करें घटना के बारे में, सब तो जान ही चुके हैं घटना हुई क्यों है। ये इस क्षेत्र में लगातार हिंदू चाहे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, भाजपा के समर्थन में बंद क्यों कराया जा रहा है? ताकि पहले कवर्धा में घटना हुई, जातिवाद दो पक्ष भिड़ गए, प्रशासन जब वहां पर पहुंचा तो उससे तक लेट हो चुका था। बेमित्रा अब इससे मोह हुआ, जब एक आदमी की जान चले गई तब वहां पर एक आदमी अंग भंग हो गया, तब वहां पर प्रशासन पहुंचा, क्योंकि आईजी आनंद छाबड़ा साहब पहुंचे और लगातार जो सामाजिक संगठन है उन दोनों को समझाई दी गई तो आगे हिंसा ना भड़के, ये हो गया। लेकिन लगातार घटनाएं हो क्यों रही है, इसके पीछे समर्थन किसका है? कहीं ना कहीं साझा विधानसभा क्षेत्र आता है, तो उसमें जो संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि सरकार के जो लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, वो उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, जैसे इसलिए घटनाएं हो रही है। आगे घटनाएं ना हो या फिर इस प्रकार के जाति सूचक जो आरोप प्रत्यारोप है, हत्या तक पहुंच जा रहा है, ये ना हो, इसलिए बंद का आह्वान किया गया ताकि एक ठोस रास्ता निकल जाए, ताकि कवर्धा से जो आग बेमित्रा तक पहुंची है वो आग कहीं और न पहुंचे। आज सिर्फ बंद का असर दिख रहा है, हो सकता है आने वाले समय में अगर लोग को समझाई पुलिस असर न दे तो उग्र हो जाए, तो उग्र होते होते मामला कहीं और आगे बढ़ जाए। तो इसलिए बंद का आह्वान किया गया है और आगे बैठकों का दौर जारी करके प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाएगी और शासन के माध्यम से बैठ के उनका आगे ये घटनाओं को रोकने के लिए बंद का विरोध है जी, जिसका असर दुर्ग में दिख रहा है। भिलाई का ये बाजार है बंद है, उसके बाद दुर्ग के इंदिरा मार्केट, सुपेला, जवाहर मार्केट, जहां की बात की जाए लगभग बंद का असर देखने को नजर आ रहा है। जी आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे दुर्ग से, जो दुर्ग की तस्वीरें दिखा रहे थे। राजधानी रायपुर सहित राज्य के सभी शहर इस वक्त बंद हैं। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। असर पूरे राज्य में देखने को साफ साफ मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद और भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। राजधानी रायपुर में प्रदर्शनकारियों ने बस में तोड़फोड़ कर दी। रायपुर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने रायपुर के पटगांव बस स्टैंड में बसों को नहीं चलने दिया। प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शनकारी बाजार बंद करवाने के लिए निकले हैं। वीएचपी और बीजेपी कार्यकर्ता की अगुवाई में रायपुर, बेमितरा और आसपास के जिलों में
हाईवे और शहर के भीतर चक्का जाम किया जा चुका है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रायपुर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हालांकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बंद का समर्थन नहीं मिला है। बता दें कि बिरनपुर गांव में दो समुदाय के बीच हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई। देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले और धारदार हथियार भी चले। खूनी संघर्ष दोनों समुदायों के बीच हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। हिंसा के बाद गांव में कई जगहों पर समुदाय विशेष ने आगजनी भी की। हिंसा फैलने के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभी तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें, बिरनपुर घटना के बाद विरोध में पूरा राज्य जो बंद है, उसकी 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बेमेतरा से पहले तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बंद का असर देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से रायपुर में विहिप के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के समर्थन के साथ यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जगदलपुर से भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। बालोद में भी साफ साफ बंद का असर देखा जा सकता है। पेंड्रा में भी शहर बंद है। कवर्धा की तस्वीरें भी इसी तरीके की सामने आई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बेमेतरा से जुड़ रहे हैं साथी सूरज शर्मा। सूरज, माफ कीजिएगा, सूरज सिन्हा। सूरज, किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं? बंद का असर कितना देखने को मिल रहा है? लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है? देखिए, मैं इस वक्त बेमेतरा जिले के हृदय स्थल ये जो सिग्नल चौक है वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो है विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और समस्त हिंदू संगठनों का नेतृत्व, संयुक्त नेतृत्व है, जहाँ पे बंद के लिए आह्वान किया गया और इसका सफलता भी देखने को मिला। यहाँ पे सुबह से ही हिंदू परिषद और बीजेपी के लोगों के द्वारा घूमकर जो दुकानें हैं वो बंद कराए गए थे। उसके बाद से जो सारे लोग हैं, ये चौक है, चौक पे एकत्रित किए हैं। चौक के चारों तरफ आप देख लिए किसी प्रकार की आवाजाही नहीं हो रही है। लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ भी, और जो है हिंदू और मुस्लिम को लेकर भी कुछ नारे यहाँ पे चल रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी खड़े हुए हैं। आप उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या है, क्या वजह है। हमारे साथ में पूर्व जो नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा जी, क्या हो गया, आखिर इतना प्रदर्शन क्यों? और बिरमपुर का घटना जो आप देखे हो, 40-45 मुसलमान लोग एक लड़के को घसीट कर मारा है। पूरा खून के आंसू पूरा प्रदेश रो रहा है। उस मुद्दा को लेकर आज हम लोग नगर में पूरा व्यापम यहाँ देख रहे हो, व्यापारी लोग, पूरा हर वर्ग के लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं और व्यापम बंद है। आप मांगे क्या होंगी? जैसे आपने भी प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मांग रखते हो आप, क्या चाहते हो आप? इसके पहले जब घटना हुई थी तो प्रशासन ने और सरकार ने बहुत हल्के में लिया। इसकी परिणति है कि आज यहाँ पे हमारे एक शहीद हुआ है गुनेश्वर साहू। हम मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी हैं, चाहे उसमें महिला और पुरुष सभी दोषी हैं, सभी दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। और भविष्य में छत्तीसगढ़ की शांति को अगर कोई इस तरह से अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो हिंदू समाज एक हो गया है और ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, क्या चाहते हैं आगे आप? प्रशासन सिर्फ दिखाने के लिए गिरफ्तारी कर रही है। जिस दिन उस लड़की को लव जिहाद के तहत वहाँ 600-700 लड़कियों को उठाया गया, ये प्रशासन और सरकार सो रही थी, उनको संरक्षण दे रही थी, जिसकी परिणति आज हमारे योगेश साहू की हत्या हुई है और सैकड़ों हमारे हिंदू भाई आज वहाँ घायल हुए हैं। आज पूरा हिंदू समाज उज्ज्वलित है और यह भविष्य। आपको बेमेतरा से सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। रुक कर लेते बलरामपुर का। हमारे साथी घनश्याम सोनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम, क्या कुछ तस्वीरें बलरामपुर से देखने को मिल रही है? बंद का असर कितना देखने को मिल रहा है? लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है? देखिए, बिल्कुल बलरामपुर में भी बंद का असर दिख रहा है। बेमेतरा में जो कांड हुआ उसके बाद बवाल बलरामपुर में भी मचा है, उसकी आग बलरामपुर तक पहुंची हुई है और यहाँ पर भी देखिए बंद का असर दिख रहा है। हालांकि कुछ जरूरी दुकान ऐसे हैं जो जरूरी दुकानें वो खुली हुई हैं और बंद को समर्थन देने भाजपा के लोग भी पहुंचे हुए हैं। जहां हिंदू संगठन के लोगों ने सुबह से ही बंद को लेकर के तैयारियां की थी, आह्वान किया था लोगों से, तो भाजपा ने भी समर्थन किया कि बंद हो। और कुछ लोग देखिए मेरे पीछे भी हैं जो सुबह से बंदी इस पूरे मामले को करा रहे थे और बेमेतरा कांड के बाद उनके मन में आक्रोश है। उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वो चाहते हैं। आखिर सरकार पर जिस तरह से ये लोग आरोप लगा रहे थे अभी कुछ देर पहले
तो सरकार किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवा रही है छत्तीसगढ़ में, ये बड़ा सवाल है। कुछ लोग इनसे बातचीत करें कि किस तरह से बंदी का आप लोगों को असर मिल रहा है और क्या इस बंदी का विशेष मुद्दा रहे। बंदी का विशेष मुद्दा साजा में जो घटनाक्रम हुआ, गैर समुदायों द्वारा जो कृत्य किया गया, इसके विरोध में आज हम लोग बंद करा रहे हैं, जिसमें क्षेत्र के सभी समाज के लोग बंद का समर्थन कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो इसकी मांग कर रहे हैं। और कुछ देर पहले आप लोग आरोप लगा रहे थे कि सरकार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है, लगातार मामले हो रहे हैं। बेमेतरा के बाद सरकार को किस तरह की सीख लेने की जरूरत है? सरकार को सबसे पहले अपने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और दिन प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। कभी बेटियों के साथ, कभी विशेष समुदाय के द्वारा हमारे हिंदू भाइयों को जिस तरह से मौत के घाट उतारा जा रहा है, इस तरह की घटना दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस पर पूरे आरोपियों को कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह की घटना अगर दोबारा होती है तो फिर हम सड़कों पे उतरेंगे, आज भी उतरे हैं, लेकिन हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं और फिर आगे भी हम बड़े से बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। क्या बंदी से कोई असर दिखेगा इसका? देखिए, क्षेत्र की जनता जो समर्थन के रूप में घनश्याम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बलरामपुर से हमारे साथी घनश्याम सोनी जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ को आज बंद किया गया है और यही अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि बंद का असर भी पूरे राज्य में साफ साफ देखा जा सकता है।